हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये व्लॉग जो है ना बहुत ही लंबे ड्यूरेशन से बन रहा है। सबसे पहले है मेरी बड़ी बेटी वृषि का बर्थडे। ये वाला वृषि का बर्थडे सबसे अलग रहा और उसे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि उसमें उसके बहुत सारे फ्रेंड्स उसके घर पे आए हुए थे बर्थडे पार्टी में। अदरवाइज़ ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स के साथ ही हमारा वृषि का बर्थडे जाता है। तो छोटी सी सेलिब्रेशन थी और छोटा सा ही डेकोरेशन किया था मैंने, और बच्चों ने खूब सारी बैठ के गेम्स खेली और रिद्धि भी हैरान हो गई कि इतनी सारी दीदीज़ कहाँ से आ गई। तो बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा मस्ती की और उन्हें देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी अपने बर्थडेज़ याद आ गए जो हम फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते थे। सच ही कहते हैं फ्रेंड्स कि दोस्त जो होते हैं ना वो खुशी को दुगना कर देते हैं, और अगर बहुत ही सच्चे दोस्त हैं ना आपके तो गम में भी आपका ज़रूर साथ देते हैं। तो वृषि का हो गया बर्थडे, केक कटिंग का टाइम, और उसने केक काट के खुद सबसे पहले अपने ही मुंह में डाला। और मैं भी सोच रही हूँ कि मम्मी पापा दूर खड़े हैं तो किसको खिलाऊं, खुद को ही खिला दिया। और उसने भी कहा कि बहुत अच्छा बर्थडे रहा मेरा अब तक का। अब नेक्स्ट डे है, रितिक को भी स्कूल छोड़ दिया है मैंने, और आज मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि हम नेक्स्ट डे निकल रहे हैं अब घर के लिए, दिवाली सेलिब्रेशन के लिए। दिवाली के एक हफ़्ते की छुट्टी के लिए हम घर जा रहे हैं और सुबह सुबह निकल जाते हैं क्योंकि फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता है कि गाने चले हो गाड़ी में और खिड़की की साइड में बैठ के बाहर देखती रहती हूँ और कुछ सोचती रहती हूँ, कुछ पुरानी यादें याद करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और सफ़र कब कट जाता है पता भी नहीं चलता है। और अगर बच्चे हों तो वैसे भी सफ़र जल्दी ही कट जाता है, उनके साथ आप बिज़ी रहते हैं। इस बार हम डायरेक्ट घर नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे बच्चों की सबसे बड़ी बुआ जी हैं जो लुधियाना में रहते हैं, उनके पास जा रहे हैं। और वहाँ गए हम, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया तो थक भी गए थे और दूसरा कुछ मन भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और शाम को हम निकले बाहर। ये है श्री गोविंद गोधाम है जो लुधियाना में ही है, वहाँ थोड़ी देर हम आए थे घूमने के लिए, मंदिर देखने के लिए। राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। अभी सनसेट का टाइम हो रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही पीसफुल लग रहा है। यहाँ आके आराम से कोई पीसफुली बैठ सकता है, अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ऐसा है कि नेक्स्ट डे हमें घर के लिए भी निकलना है, तो ऐसा थोड़े टाइम के लिए हम आए हुए थे। तो ये सबसे पास में बहुत अच्छा मंदिर था तो इसलिए हम यहाँ घूमने के लिए आ गए हैं। और यहाँ गौशाला भी है। ये छोटा सा राम सीता जी का मंदिर है और कुटिया भी बनाई हुई है, बहुत सुंदर तरह से इसको डिस्प्ले किया गया है। तो ये है गौशाला। यहाँ बहुत ज़्यादा गायें हैं, तो आप यहाँ खाना ख़रीद सकते हैं इनके लिए और इनको फ़ीड करा सकते हैं। तो ये भी एक पुण्य का काम होता है कि इतनी सारी गायों को रखना और उनको फ़ीड कराना, उनका ध्यान रखना। और उसके बाद हम आ गए डिनर के लिए बाहर। सोचा कि घर में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, डिनर बनाएंगे खाएंगे, दीदी के लिए बर्डन हो जाएगा, तो हमने बाहर अच्छे से बैठ के बातें भी की, डिनर भी किया। और उसके बाद सुबह हम रेडी होके निकल गए हैं घर की तरफ। और देखिए अपनी बाउंड्री को है ना वो हम क्रॉस कर रहे हैं। जब से ये टनल्स बनी हुई हैं यहाँ से हमारा सफ़र बहुत जल्दी कट जाता है, बहुत जल्दी हम घर पहुँच जाते हैं। तो जी पहुँच गए हम पहाड़ों में, और बस पहाड़ जो आ गए इसका मतलब ये होता है कि घर आ गया है अपना। अब बस थोड़े से दूर है, बस पहुँचना ही है। तो दोस्तों घर तो हम पहुंच गए पर घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। बहुत ज़्यादा धूली धूल मिट्टी जाले हैं। और ये देखिए एच फॉर हैप्पी होम, तो इसको तो हम बना लेंगे हैप्पी होम। तो आके थोड़ी बहुत सफाई की और रात को बहुत नींद आ रही थी, पर रात को 3 बजे कोई गाने गा रहे थे बाहर ज़ोर ज़ोर से। तो ये एक कल्चर है हमारे यहाँ, दिवाली या फेस्टिवल के टाइम लोग आते हैं गाना गाते हैं। मुझे बहुत अजीब लगा, फिर मैंने उनसे पूछा भी, मैंने मेरी वीडियो शूट नहीं की, मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो गाने होते हैं ये रात में ही गाए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि रात में, मतलब ये जैसे ही दिन ढल गया होगा वो गा रहे होंगे हमारे घर में 3 साढ़े 3 बजे के करीब पहुँचे होंगे, और उस टाइम हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। और मैंने तो पहली बार सुना कि ऐसा भी होता है। तो फिर मैंने कंफर्म भी किया, हाँ सब ने बोला ऐसा ही होता है। तो सुबह का टाइम हो गया है और ठंड हो गई है। सुबह शाम बहुत ठंड होती है, ठंडी हवा चलती है, तो शॉल ले लिया है। दिन में थोड़ा टेम्परेचर ठीक हो जाता है।
तो दोस्तों 2 ढाई दिन तो खूब सफाई हुई है और आज ऐसा है कि पानी आया हुआ था तो बहुत ज़्यादा कपड़े रह गए थे धोने के लिए। आए थे हम दीदी के घर से भी और बच्चों के तो ऑलरेडी बहुत कपड़े होते हैं, तो पानी आज खूब टंकियाँ भी भर ली है और कपड़े भी धो दिए हैं और घर में झाड़ू पोछा लग गया है सब। और नीचे जो हमारा आंगन है वो भी मैंने पानी से धो दिया है और पानी ओवरफ्लो हो रहा था तो थोड़ा सा गिर भी गया है, तो हर जगह अभी पानी पानी हो गया है। ऐसा होता है ना ज़िंदगी में, कभी कभी जो चीज़ चाहिए होती है वो मिलती नहीं है, फिर वो मिलती है तो बहुत खुशी भी होती है। तो शाम का टाइम हो गया है, कपड़े भी थोड़े बहुत सूख गए हैं। तो यहाँ आके मुझे तो कोई पता नहीं चलता है कि मेरा दिन कब ख़त्म हो जाता है। बच्चों में और घर के काम में बस बिज़ी रहते हैं। तो अभी सनसेट हो रहा है, तो यहाँ ऐसा है कि 5 बजे तक सनसेट हो जाता है और 6 बजे तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। आजकल वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो जल्दी हो जाता है। तो दीदी आए हैं घर पे, छोटे बीच वाले दीदी हैं, उनके साथ में आई मार्केट और मार्केट बहुत सजी हुई है। ये बाई चांस हो गया कि वो मार्केट जा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, तो थोड़ा सा चेंज हो गया, बहुत मज़ा आया। बाकी मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। दिवाली की तो अलग ही रौनक होती है, फूल, लाइट्स और दिए वगैरह, इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेशन की चीज़ें आई हुई हैं, तो इनको देख के वैसे ही मन खुश हो गया। और दोस्तों बस यही होप है कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब व्लॉग को ख़त्म करते हैं और आप खूब अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करना अपनों के साथ, खूब खुशी के साथ। तो दोस्तों बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी 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 दिवाली।